हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, हम अपनी लैंग्राफ की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और मैं बता दूं कि लैंग्राफ के हम दो एक्सपेरिमेंट अभी तक दे चुके हैं। पहला हमने एक स्पीड करके विदाउट एनी एलएलएम एक हमने ग्राफ बनाया था और उसको चला के देखा था। और लास्ट वीडियो में हमने एक सिंगल नोड बनाया था एलएलएम बेस। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर बनाया था हमने, क्वेश्चन आंसर चैटबॉट टाइप का। और उसमें एक ही एलएलएम नोड था, मतलब एक ही बार हमने एलएलएम को कॉल किया था। आज क्या करेंगे हम, एक इसका टाइप होता है वर्क फ्लो का, उसे बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट चेनिंग, राइट। और प्रॉम्प्ट चेनिंग में हम क्या करेंगे, आज दो एलएलएम के नोड बनाएंगे। राइट, कैसे बनाएंगे मैं आपको इससे दिखा देता हूँ कि एक स्टार्ट नोड हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट, राइट। एंड नोड हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। हम क्या करेंगे, एक इनपुट में, यहाँ पे जो भी इनपुट आएगी, इनपुट में हम एक बड़ा सा टेक्स्ट देंगे इसको, और उसको किसको देंगे, समराइज करने के लिए इस एलएलएम को। वो इनपुट टेक्स्ट को समराइज करके जो भी आउटपुट होगी वो दूसरे नोड को दे देगा। और वो जो हमारा नेक्स्ट नोड है वो क्या करेगा, इस समरी में से कुछ कीवर्ड, कुछ 2 5 6 जो भी हम बताएंगे उतने कीवर्ड ही एक्सट्रैक्ट करेगा, और अंत में ये एंड नोट पे आके फिनिश हो जाएगा। तो हम एक तरह से सीरीज में, सीक्वेंस में दो एलएलएम के नोड यूज कर रहे हैं, राइट। पहली बार हमने एक किया था, इस बार हम दो करेंगे। एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि खाली कीवर्ड्स आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, कीवर्ड आएगी, लेकिन क्योंकि हम लैंग्रा बना रहे हैं तो हर स्टेट पे जो भी हम चीजें डिफाइन करते हैं वो हमारे पास रहती हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके पास हमारी इनपुट भी होगी, समरी भी होगी और कीवर्ड भी होंगे, तीनों ही चीजें होंगी। और हम उसमें से तीनों ही चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि इनपुट तो हम देंगे टेक्स्ट, बड़ा सा पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पे हम समरी और कीवर्ड को प्रिंट करके देखेंगे इस फाइनल आउटपुट में से, ठीक है। तो पूरा एक बार फ्लो समझते हैं क्या है ये, कि इनपुट टेक्स्ट हम देंगे और यहाँ पे हमें जो है, सॉरी, यहाँ पे जो इनपुट टेक्स्ट देंगे उससे हम जो है एक एलएलएम नोड में हम समरी क्रिएट करेंगे। फिर दूसरे एलएलएम नोड से हम जो है कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो पहला क्या था, स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा कि जैसे हम कोई इनपुट टेक्स्ट दे रहे हैं, यह वो मूल सामग्री है जिससे कोई पैराग्राफ, ब्लॉग, न्यूज़ या डॉक्यूमेंट जो यूज़र देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया थोड़ा सा मशीन लर्निंग का, बहुत छोटा सा लिया है मैंने ये पैराग्राफ, 2 लाइन ही है खाली। ये बहुत लंबा हो सकता है, हमें इसे आसान और उपयोगी बनाना है, ठीक है ना। 1 पेज का भी या 10 पेज का कुछ भी हो सकता है ये, है ना। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इतना लिया है। हम प्रैक्टिकल में थोड़ा बड़ा लेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसका। और दूसरा हमारा जो स्टेप रहेगा जहाँ पे हम नोड बनाएँगे समरी का, वहाँ पे एलएलएम नोड बनाएँगे, वहाँ हम क्या करेंगे कि इस अ, इनपुट टेक्स्ट को हम समराइज़ करेंगे, राइट। और वो जो इनपुट टेक्स्ट को जो समरी मिलेगी हमें, उसको हम नेक्स्ट नोड में देंगे और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि भाई इस समरी में से हमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड निकाल के दे दो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कितने नोड बनाने हैं, एक तो समरी का नोड बनाना है, ये वाला। और दूसरा जो है वो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन का 2 नोड बनाने हैं, 2 एलएलएम नोड बनाने हैं, जो एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट दिया, ये हमारी इनपुट हो गई। फिर हमारा नोड आया ये समरी का, और समरी नोड से जो हमारी आउटपुट होगी वो हमारी कीवर्ड एक्सट्रैक्शन नोड पे चली जाएगी और फाइनली हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो एक तरह से सीरीज में हम यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, 2 नोड हम ऐड करेंगे। कितने नोड हुए, एक तो समरी का और दूसरा जो है एक्सट्रैक्ट कीवर्ड का। और एज कितने बनेंगे, 1 2 3। पहला बनेगा स्टार्ट समरी, फिर समरी से कीवर्ड और कीवर्ड से एंड। 3 नोड बनेंगे, 3 एज बनेंगे, राइट। 3 एज बनेंगे और 2 हमारे नोड बनेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आप ही बताइए कि इसमें हम कितने फील्ड, ये कितने पूरे फ्लो में कितनी चीजें हैं जो हमें मेमोरी में स्टोर करनी है। आप खुद बता सकते हैं कि पहला जो हमें इनपुट मिलेगा, इनपुट टेक्स्ट, वो हमें स्टोर करना है। दूसरा समरी मिलेगी, वो हमें स्टोर करनी है। तीसरा कीवर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो तीसरी चीज़ हमें ये स्टोर करनी है। तो जब हम अपनी स्टेट बनाएंगे तो उसके अंदर हम 3 चीज़ें डिफाइन करेंगे। पहली होगी हमारी इनपुट टेक्स्ट जो एक स्ट्रिंग होगा, फिर होगी हमारी समरी, वो भी स्ट्रिंग होगा, फिर तीसरा होगा हमारा कीवर्ड्स,
और कीवर्ड्स एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए उसे हम लिस्ट एज ए लिस्ट हम जो है डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई थिंक फ्लो आपको समझ में आ गया है। अब सीधा इसका कोड करते हैं। तो ये है हमारा कोड। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो पिछले वीडियो में हमने हमारा ये हमने पहले ही कर लिया है, क्योंकि चली आ रही सीरीज ये लैंग्राफ हमने और सेम ही मेरा ये वो है फोल्डर है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो लैंग्राफ मैंने इंस्टॉल कर लिया है। दूसरे नोड में मैंने ये कुछ ज़रूरी और दो चीज़ें थी, लाइक मैं आपको बताता हूँ। हगिंग फेस का मॉडल लेना था मुझे, वो मैंने कर लिया था। और तीसरा जो है मुझे जो एपीआई थी वो इंपोर्ट करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पाइथन डॉट एनबी, ताकि एनवायरनमेंट वेरिएबल से हमारा वो एपीआई किया जाए। तो तीन चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली हैं। तो यहाँ पे वही तीन चीज़ें चाहिए, तो दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोल्डर सेम है। खाली इंपोर्ट हम दिखाएंगे यहाँ पे, और वही इंपोर्ट रहेगा, पहले वाला इंपोर्ट रहेगा कि हगिंग फेस में से एक तो चैट हगिंग फेस आएगा, और हगिंग फेस एंड पॉइंट। हगिंग फेस चैट हगिंग फेस क्या है, एक तरह से चैट ओपन की तरह होता है ना, चैट मॉडल है। और हगिंग फेस एंड पॉइंट रहेगा हमारा एलएलएम को हगिंग फेस से लेके आने के लिए हमारे पास। ठीक है, लोड एनबी एनवायरनमेंट जो वेरिएबल हमने एपीआई की बनाई है उसको लाने के लिए इस पर्टिकुलर फाइल पे। उसके बाद लैंग्राफ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कि ग्राफ में से स्ट्रेट ग्राफ निकाल लेंगे हम ग्राफ बनाने के लिए। और नोड हमारे दो डिफॉल्ट इसके अंदर मिलते हैं, स्टार्ट और एंड नोड। उसके बाद टाइप डिक्ट लेके आएंगे। टाइप डिक्ट का मतलब सीधा सा ये है कि हम इनिशियली जो स्टेट डिफाइन करना चाहते हैं वो हम डिफाइन करेंगे इसकी हेल्प से। तो सबसे पहला काम हमने लोड ई करके लोड अंडरस्कोर डॉट ई करके अपना जो एपीआई की थी हमने यहाँ पे बनाई थी उसे बुला लिया। यहाँ पे हमने जो बनाई थी उसे कॉल कर लिया हमने, राइट। और आप प्लीज़ इसको यूज़ मत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आप लिंक फेस पे जाके कर सकते हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। जो फ्री की चीज़ मिल रही है उसे आप खुद से भी कर सकते हैं। तो सेकंड आके अपना मॉडल बनाएंगे, पिछली वीडियो की तरह है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ जो है हमने हिंग फेस एंड पॉइंट बनाया है यहाँ पे सेम तरीके से, और जो भी रेपो में से हमने मॉडल चूज किया वो यहाँ पे डाल दिया। कई सारे मॉडल हैं, मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और दूसरा टास्क इसको हमें देना है, टास्क टास्क है टेक्स्ट जनरेशन का, वो दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये एलएलएम बन गया। और इस एलएलएम में से हमें मॉडल बनाना है। इसका हमें कैसा मॉडल बनाना है, कैसे बनेगा, चैट हैगिंग फेस यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे। उसके अंदर एक पैरामीटर होता है, और उस पैरामीटर में हम अपना ये जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है एलएलएम का वो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो हमारा ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल सेम पिछले वीडियो की तरह है, बहुत ही सिंपल है, हर बार आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, फिर वही टास्क आता है हमारे पास कि इनिशियल जो स्टेट है हमारी वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है इसका माई स्टेट, राइट। पिछली बार क्या लिखा था मैंने इसमें, यहाँ पे देखते हैं। पिछली बार मैंने लिखा था इसको यहाँ पे एलएलएम स्टेट। ठीक है, आप देख रहे हैं नाम में चेंज कर रहा हूँ बार बार, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टेट जरूर रखिए, क्योंकि स्टेट रखने से पता लग जाता है कि हम स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जो मेमोरी में या स्टेट मेमोरी एक ही बात हो जाती है लगभग, तो इसमें जो भी चीज़ है हम डिफाइन कर रहे हैं। इनिशियल तो माई स्टेट रखा है, टाइप डिक्ट को मैंने जो इनहेरिट किया है इसके अंदर। और उसके बाद तीन चीज़ें हम इसमें डिफाइन करनी है। एक तो इनपुट टेक्स्ट, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, समरी का भी स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, और कीवर्ड का लिस्ट होगा, क्योंकि कई सारी हमारे कीवर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5, तो उसको लिस्ट में हम डाल देंगे, राइट। अब हम अपने दो नोड बनाएंगे। पहला तो हमारा समरी का रहेगा, ठीक है ना। तो समराइज करके मैंने इसका नाम रखा है फंक्शन का नोड बनाने के लिए। तो इसमें स्टेट के आगे माई स्टेट जो मैंने यहाँ पे बनाई है, और वापस जो जाएगी वो भी माई स्टेट जाएगी, मीन्स ठीक है ना, कि जो यहाँ पे अभी अभी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, तो खाली ही मिलेगा, खाली बस ये हमें मिल जाएगा, इनपुट टेक्स्ट हमारा मिल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इनपुट टेक्स्ट देंगे इसको हम, ठीक है ना। और उसके बाद वापस कर देंगे इसको, ये माई स्टेट वापस कर देंगे। अब हम अपना जो है प्रॉम्प्ट लिखते हैं, क्योंकि एलएलएम मॉडल हम इन्वोक करेंगे तो उसको हमें प्रॉम्प्ट देना जरूरी है। प्रॉम्प्ट क्या देंगे, समराइज दिस, ठीक है ना। और दिस क्या है, स्टेट में से जो भी इनपुट टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे निकाल लें, ठीक है ना। तो स्टेट में से इनपुट टेक्स्ट निकाला, और वो हमने यहाँ पे इसको समराइज कर दिया। तो ये हमें प्रॉम्प्ट हमें देना है यहाँ पे। और उस प्रॉम्प्ट को हमने क्या किया, मॉडल डॉट इन्वोक करके हमने यहाँ पे अपना ही प्रॉम्प्ट डाल दिया, और उसमें से जो भी कंटेंट होगा वो हमारी समरी होगी।
अब समरी इनिशियली हमारी क्या थी, कुछ नहीं था इसके अंदर, खाली थी। अब क्या करेंगे, इस समरी को हम वापस जो है इसके अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी आउटपुट हमारी आ रही है, वो हमें सेव करानी है उस डिक्शनरी में या फिर स्टेट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समरी नाम से हमने डिफाइन की थी, तो समरी में ही इसको डाल देंगे, राइट। और वापस कर देंगे, रिटर्न स्टेट कर देंगे। तो एक ही नोड बन गया जो समराइज करेगा। अब इस समरी का यूज करके हमें कीवर्ड निकालने हैं। तो दूसरा नोड क्या बनेगा हमारा, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि सेम है, हमें सॉरी, यहाँ पे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया, नाम रखा है एक्सट्रैक्ट कीवर्ड, और सेम स्टेट, माई स्टेट, बाहर भी माई स्टेट आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहता है कि इनपुट में हमें क्या मिल रहा है, माई स्टेट, और आउटपुट में क्या जा रहा है, ये आउटपुट इस एक तरह से दिखाते हैं, इस तरह से, वो भी माई स्टेट जा रहा है, ठीक है ना। फिर हम एक प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे, और इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है हमने कि एक्सट्रैक्ट 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, हम 5 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम समरी दे रहे हैं, जो स्टेट में हमारी समरी स्टोर थी, वो हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं, क्योंकि एक के बाद हमें दूसरा नोड लगाना है। हम यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें समरी जो हमें जो कीवर्ड चाहिए वो इस इस नोड की जो आउटपुट है वो क्या है, समरी, उसमें से निकालना है हमें, ठीक है ना। तो निकाल ली, और ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। और अगेन प्रॉम्प्ट को मॉडल डॉट इन्वॉक करके हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, और उसमें से जो कंटेंट होगा वो हमारा कीवर्ड होगा। और अभी तक हमारा कीवर्ड में कुछ नहीं था, यहाँ पे हम कीवर्ड निकाल रहे हैं, तो कीवर्ड को हम जो है जो भी हमारी आउटपुट आती है इस स्टेट में, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अपडेट कर देते हैं, सॉरी, ऐड करेंगे या चेंज करेंगे बात की बात है, फिलहाल अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ये वाला नोड भी। और वापस हमने स्टेट, मतलब जो भी हमारी मेमोरी है उसे हमने वापस कर दिया। जहाँ भी ये फंक्शन कॉल होगा, पहले तो कैलकुलेशन होगी, इनपुट देंगे, और बाद में ये वापस हो जाएगी। अब क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे 2 नोड थे, नोड बन चुके हैं, अब हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में पहला नोड बनाएंगे। पहले तो हम ये स्टेट ग्राफ करके, और इसके अंदर जो हमारी ये डिक्शनरी है या फिर स्टेट है वो डाल देंगे। और इसका नाम मैंने रखा है बिल्डर, पहले रखा था ग्राफ। इसको हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, बिल्डर डॉट ऐड नोड करके हमारा ये है, ठीक है ना, ये सॉरी, ठीक है। तो ऐड नोड में क्या है, समराइज, हम नाम खुद रख सकते हैं ये, और समराइज वाला ये जो फंक्शन बनाया है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा नोड ऐड करेंगे एक्सट्रैक्ट कीवर्ड करके, उसका नाम भी सेम रखा है, और यहाँ भी जो फंक्शन जो भी बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 2 नोड बन गए। ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ मैंने पहले आपको बताया था क्या बनेगा ग्राफ हमारा, अ, तो एज बनाना है, एज लगानी है। तो एज हमारी एक स्टार्ट से समरी, समरी से एक्सट्रैक्ट कीवर्ड, और एक्सट्रैक्ट कीवर्ड से ऐड। 2 नोड बन गए हैं, और 2 नोड हमने बनाए, पहले हमने ये 2 नोड, ये वाले 2 नोड बनाए थे, समरी और कीवर्ड वाले। और उसके बाद जो है इसको ऐड करा ग्राफ में। अब हम एज जो है वो इसमें ग्राफ में ऐड करेंगे। तो एज कौन सी है, स्टार्ट से लेकर समरी, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है ऐड नोड है, समरी से लेकर, समराइज से लेकर एक्सट्रैक्ट कीवर्ड। और तीसरा जो बनेगा हमारा, वो बनेगा एक्सट्रैक्ट कीवर्ड से लेकर ऐड। 3 ही तो बने थे, वो मैंने आपको पिक्चर में दिखाए थे। 3 एज हमारे ये लग गए, तो हमारा एक तरह से पूरा ग्राफ बन गया, नोड भी आ गया और एज भी आ गए। अब इस बिल्डर नाम से जो मैंने ये बनाया था ग्राफ अपना, उसको मैं कंपाइल करके देखूंगा कि वो ठीक से बना है या नहीं है। और ठीक से अगर बना होगा तो यहाँ पे वर्क फ्लो में आ जाएगा, और इसी वर्क फ्लो को यूज करके मैं आगे के काम करूंगा, राइट। तो ठीक है। अब क्या करते हैं कि वर्क फ्लो बन गया। अब क्या करते हैं कि इनपुट टेक्स्ट देते हैं। मैंने इतना लंबा ये इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे इसको दिया है, राइट। मशीन लर्निंग के टॉपिक के ऊपर है ये इनपुट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है यहाँ पे। और इसको मैंने इनपुट डेटा में डाला था, और इसी को वर्कफ्लो डॉट इनवॉक, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था कि अब हम जो भी काम करेंगे आगे का, इस ग्राफ को यूज करके, जिसका नाम वर्कफ्लो है, वो करेंगे। तो वर्कफ्लो को या ग्राफ को इन्वोक करेंगे यहाँ पे हम, और इसके अंदर हमारा इनपुट डाल देंगे जो भी टेक्स्ट होगा, और ये आउटपुट में हम यहाँ पे ले लेंगे इसको, राइट। अब आउटपुट में से क्या करना है, पहले तो हमें, क्योंकि आउटपुट में हमारी सारी चीज़ें हैं, वहाँ आउटपुट के पास मेरा जो है, मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी जो स्टेट है, ये जो मेमोरी है, वो अपडेट करते जाते हैं। तो जो भी फाइनल स्टेट पे मुझे आउटपुट मिल रही है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर नोड पे हमने हर चीज़ ऐड और अपडेट की है उसके अंदर,
तो हमें लेकिन यहाँ पे देखना है सिर्फ समरी, क्योंकि इनपुट टेक्स्ट में मैंने दिया हुआ है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। पहले हमें देखनी है समरी, और दूसरी हमें देखनी है यहाँ पे कीवर्ड, राइट। और बस उसके बाद मैंने एक ग्राफ प्रिंट करा लिया है, वही सेम रहेगा, जो ही मैंने ग्राफ का नाम दिया था वर्कफ्लो, और ये टाइप हो गया। मैं आपको इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। बोला ठीक है, चल गया ये। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसने मुझे समरी दी है, और समरी कितनी छोटी दी है। टेक्स्ट मैंने काफ़ी दिया था इसको, 5-7 लाइन का दिया था। इसने छोटी सी मुझे समरी दे दी, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस, ये पूरा इसने दे दिया, राइट। अब मैंने कहा कीवर्ड निकालने के लिए, वो कीवर्ड किस में से निकाल रहा है, इसके पहले की समरी में से, जो भी समरी में मैटर है उसमें से कीवर्ड निकाल रहा है ये, ठीक है ना। तो कीवर्ड क्या है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और प्रिडिक्शन और एक्शन, ये 5 ने कीवर्ड निकाल दिए, ठीक है ना। और बाकी ये ग्राफ आप देख ही सकते हैं कि स्टार्ट नोड है, समराइज है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है और एंड है। पूरा ग्राफ हमने यहाँ पे देख लिया। तो गई इस तरह से था, बिल्कुल ये सीरीज में था, मतलब सीक्वेंस एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, इस तरह से जा रहा है। आप 2 की जगह 3 भी 4 भी कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि एक की आउटपुट, एक एक नोड की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।